मैं अपने गेम का फायदा किसी को नहीं उठाने दूंगी। आने दो रोहन को, मुझे पता है उसे कैसे समझाना। अनुष्का। रोहन, हाँ, रोहन, कियान का असली बाप। तुमने इतना बड़ा प्लान अकेले अकेले खेलने की सोची कैसे? मैं भी कियान का बाप हूँ, मुझे भी इस दौलत में से हिस्सा चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो रोहन? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? असल में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि तुम्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। और कियान की माँ का फायदा उठाकर मैं इस घर की दौलत में हाथ मारने यहाँ आ गई। और अच्छा ही हुआ ना, मेरा गर्भपात नहीं हुआ, कियान पैदा हो गया। अरे मैं तो उस कियान को पैदा भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो मैं उसे छोड़कर भाग गई। अरे पता नहीं जानवी ने कैसे उसे पाला पोसा होगा, उसके लिए त्याग किए होंगे। अरे उन सब की मुझे पड़ी नहीं थी, जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि जानवी की शादी बुंदेला खानदान के वारिस आर्यमान बुंदेला से हो रही है। और ये भी पता चला कि आर्या भी कियान को उतना ही प्यार करता है। और संजोग देखो, आर्या से भी मैं 5 साल पहले ही मिली थी जब वो नशे में धुत था, और उसी संजोग का मैंने फायदा उठाया। सबके लिए एक कहानी गढ़ी और उस कहानी पर सबको यकीन करवा दिया, जबकि आर्या और मेरे बीच उस दिन कुछ हुआ ही नहीं था। अरे मैंने तो डीएनए रिपोर्ट तक चेंज करवा दी। उफ, सारा का सारा प्लान इतनी खूबसूरती से रचा गया और मुझे मिल गई इस घर में। मुझे लगा था कि इतना सब कुछ करने के बाद आर्या को पछतावा होगा, उसे गिल्ट होगा और वो जानवी को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, जानवी तो जैसे उसके दिलो जान में बसी हुई थी। वो चाहता था कि उसका रिश्ता बना रहे, उसके रिश्ते में कभी दरार नहीं आए। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मेरे कहे झूठ की वजह से जानवी को यकीन हो गया कि 5 साल पहले आर्या और मेरे बीच में कुछ हुआ था, और इसी चीज का मैंने फायदा उठाया। आर्या और मेरे बीच में ऐसी सिचुएशंस पैदा की कि जानवी को जलन हो, उसको दुख हो, और ऐसा ही हुआ। जानवी दुखी होकर आर्या और कियान को छोड़कर भाग गई। मैंने कियान का दिल और भरोसा तो जीत लिया है, अब आर्या का दिल भी जीत लूंगी, और फिर मैं बन जाऊंगी इस बुंदेला खानदान की बहू। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये इज्जत, हैंडसम दिखने वाला पति, ये सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। और मेरा? हाँ, मैं भी कियान का बाप हूँ, मुझे भी इस दौलत में से हिस्सा चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो रोहन? तुम्हारा हिस्सा है मेरे पास, मैं दिखाऊं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा? तुम्हारे हिस्से में है सिर्फ मौत। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा किसी को। सब मेरी मेहनत का फल है, ये सब कुछ मेरा है, पाई पाई मेरा है। अब बस पुष्कर भैया को मारना है, फिर इन दोनों बॉडीज को ठिकाने लगा दिया तो सारा का सारा रास्ता साफ हो जाएगा, समझा? अरे हाँ, मैं आ रहा। क्या हुआ अनुष्का? क्या हुआ? होश उड़ गए? नकली गोलियां इस बंदूक में। चलो। और वो तुम्हारा रोहन
उसको तो मैं ऑलरेडी जेल भेज चुका हूं। और आपका सारा सच सामने आ चुका है। सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अनुष्का दी, आप 5 साल से कोमा में थी, ये बात झूठ है, ये मैं पहले से ही जान चुकी थी। आर्या सर से गुस्सा हो जाना, कियान और आर्या सर को छोड़कर इस घर से चले जाना, ये सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका ये घिनौना प्लान सफल हो रहा है। तुम लोग रोहन को कैसे जानते हो? रोहन के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। इस सब में हमें मदद मिली पुष्कर भैया की। कल जब पुष्कर भैया अचानक से गायब हो गए तो मैं परेशान हो गई थी और घबराहट के मारे मैंने सीधा आर्या सर को कॉल लगाया। उन्हें मैंने आपके बारे में जो कुछ जानती थी सब कुछ बता दिया। पुष्कर भैया को ढूंढने में मैंने आर्या सर की मदद ली और जब हम इस बंगले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे तब हमें पता चला कि पुष्कर भैया कल रात से बाहर निकले ही नहीं है। हमें तभी समझ आ गया था और बस आर्या सर और मैं कुछ ही घंटे पहले इस घर में आए, छुप गए और जब आप बिजी हो गई तब हमने पुष्कर भैया को ढूंढ निकाला। पुष्कर भैया, पुष्कर भैया, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर भैया उठिए, उठिए भैया, पुष्कर भैया उठिए, भैया, पुष्कर भैया उठिए। हाँ पुष्कर, पुष्कर, हाँ पुष्कर भैया, आप ठीक है ना? संभाल कर। ओके? हाँ, ठीक हो? जानवी, हाँ भैया। मैं तुमसे माफी के लायक तो नहीं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आर्य, तुमसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं तहे दिल से तुम्हें माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। आर्य, अनुष्का बहुत ही खतरनाक औरत है और उसका सच सबके सामने आना जरूरी है। और ये सच को सबके सामने लाने के लिए मैं आप दोनों की मदद करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। सॉरी। फिर मुझे पुष्कर भैया ने सब कुछ सच सच बता दिया कि कियान मेरा नहीं, तुम्हारा और रोहन का बेटा है। बाकी की सारी कहानी तो तुम मुझे ऑलरेडी अंधेरे में उगल चुकी हो। अनुष्का दी, अनुष्का दी, आपके लालच ने आपको एक बहुत ही खुदगर्ज और बुरा इंसान बना दिया। आपने हमारे जज्बातों के साथ कितनी बेरहमी से खेला। अगर तुम्हें पैसा चाहिए था या ऐशो आराम चाहिए था, मुझसे सीधा सीधा आके मांग लेती। मैं तुम्हें यूं ही दे देता। आखिर कियान की मां जो हो तुम, लेकिन तुमने अपना इतना घटिया गेम प्लान बनाया। अरे तुम जैसों के लिए तो नरक में भी कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो आर्य। जानवी, जानवी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। आप किस मुंह से माफी मांग रही हैं? अनुष्का, जब तक जानवी का पति जिंदा है उसका बाल तक बाका नहीं हो सकता। तुम कुछ नहीं कर सकती। चाकू नीचे गिरो। आगे बताना। अनुष्का, चाकू नीचे गिरो। मैंने कहा आगे अनुष्का, बताओ। अनुष्का, आगे छोड़ो। बताना। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। मार चाकू दूंगी नीचे मैं, गिरो। आगे बताना। अनुष्का, आगे बताना। जानवी, गेम ओवर अनुष्का, गेम ओवर। जिंदगी में बहुत गलतियां करी मैंने, लेकिन जानती है सबसे बड़ी गलती क्या है? तुझ पे भरोसा किया मैंने, तुझ पे। ये देख, सायरन की आवाज सुन रही है?
अरे घबरा मत, बाराती हैं तेरे, तुझे लेने के लिए आए हैं। चले, डोली उठाए, चल ना, चल।